हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के कमेंट के बेसिस पर स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमें स्टॉक पिक करना है, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस सिंगल वीडियो के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद हमारा जो ये स्क्रीनर्स का ऑप्शन है, उसके नीचे जो ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो आज की स्टॉक पिक करने की स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी की बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आज का हमारा जो स्टॉक पिक करने का जो हमारा पहला कंडीशन है, वो ये है कि जो हमारा वीकली RSI हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। तो इस कंडीशन को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। हमारा वीकली RSI ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के, और जो ये हमारा डेली, इसे हम डेली से चेंज करके वीकली कर लेंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली RSI वो ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 1 आवर का RSI विथ लेटेस्ट कैंडल ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। इसमें जो हमारा ज़ीरो है वो ये बताता है कि जो लेटेस्ट कैंडल हमारा 14 पीरियड का RSI विथ 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे 60 के लेवल को ब्रेक करे, तभी ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI है वो ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के विथ लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा 20 पीरियड का EMA ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड की EMA के। और जो हमारा ये EMA रहेगा वो हमारा डेली के टाइम फ्रेम का EMA रहेगा। और जो हमारा सिक्स्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। इतनी कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर कर लेंगे। और निफ्टी 500 पर करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इन स्टॉक में जो हमारा पहला स्टॉक है वो नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर से ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं। तो 2 इंडिकेटर के लिए हम, जो हमारा पहला इंडिकेटर है जिसमें हमारा 20 और 50 EMA का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम मल्टीपल EMA का यूज़ करेंगे। मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग 1 इंडिकेटर बाय माइफी, इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर RSI है, इसे भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। हमारा जो EMA रहेगा, हम जो EMA यूज़ करेंगे वो 20 और 50 का यूज़ करेंगे। हम 100 और 200 EMA को ऑफ कर देंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, मैंने जो कंडीशन चार्ट पे लगाई है, जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा जो 14 पीरियड RSI है वो ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। तो हम अपने चार्ट पर पहले वीकली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो ये वाली कैंडल है, वीकली कैंडल, जो 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, हम अपनी इस वीकली कैंडल को मार्क कर लेंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन था वो ये था कि हमारा RSI 14 पीरियड वो ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। इसे अब हम वीकली से चेंज करके डेली पे कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वीकली कैंडल के अंदर ही हमारा जो ये डेली कैंडल बना है, जो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम इस डेली कैंडल को भी मार्क कर लेंगे।
इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। हमारा जो थर्ड कंडीशन था वो ये था कि हमारा आवरली टाइम फ्रेम पर हमारा 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। तो हम इस कंडीशन को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारी इसी कैंडल ने, डेली वाली कैंडल जो हमारी हमने मार्क की थी, इसी कैंडल ने हमारे 60 पीरियड RSI को ब्रेक किया है। तो इसमें हमारा यही कैंडल जो है हमारा मार्क रहेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ कंडीशन है उसमें हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। अब हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ कर लेंगे और इसी 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी इसी कैंडल ने, डेली की जो कैंडल हमारी है जिसे हमने रेड कलर से मार्क किया है, इसी कैंडल ने हमारे 60 के लेवल को ब्रेक किया है। और उसके साथ साथ जो हमारा फिफ्थ कंडीशन था वो ये था कि हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा 20 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 50 के EMA के। मीन्स हमारा 20 का जो EMA हो वो हमारे 50 के EMA को अपसाइड में क्रॉस ओवर करे। तो हम अपना डेली के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा 20 पीरियड का EMA है हमारे 50 पीरियड की EMA के ऊपर है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशन दे रहा है। और आप इसे वीकली पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर है वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे 20 पीरियड की EMA ने हमारे 50 पीरियड की EMA को अपसाइड में क्रॉस किया है, जो हमें एक बाई का सिग्नल देता है कि मार्केट में अब बुलिशनेस आ गई है। आप ट्रेडर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कैंडल जब डाउन गया था, डाउन जाने के बाद जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया तो इस पुल बैक में हमारा प्राइस जो है हमारा जो कैंडल है उस कैंडल ने हमारे 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है और हमारे इस 20 और 50 EMA का हमारे वीकली टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर हुआ है। और इसे जब हम डेली में चेंज करेंगे तो हमारा मार्केट जो है एक अपसाइड में मार्केट, इसमें जो हमारा डेली के टाइम फ्रेम है हमारा जो है 20 EMA हमारे 50 EMA के ऊपर है। और जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेडर्स हमें जो एंट्री प्लान करनी है वो एंट्री हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लान करनी है। और जो ट्रेडर्स हमारा सिक्स्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम से ग्रेटर देन हो, जो मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट में हमारे किस स्टॉक में एक हाई मोमेंटम आया है। ये जो हमने कंडीशन चार्ट पर लगाई है, ये हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को, जिसमें एक हाई वॉलेटाइल मूव आता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है फ़िल्टर करके देता है कि जिस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हो। और हमें एंट्री जो प्लान करनी है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लान करनी है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमें इस सिंगल स्ट्रैटेजी की बेसिस पे हमें कितना अच्छा मूव जो है कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स लगभग हमें 14% के लगभग का इस स्ट्रैटेजी की बेसिस पे मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं सिर्फ 2 इंडिकेटर की बेसिस पे मैंने आपको एक स्टॉक पिक करने की बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखा दी है। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको पूरे पेड वर्जन में भी, जो आप पेड कोर्स खरीद के सीखते हैं, उन पेड कोर्सेज में भी आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई जाएगी। ट्रेडर्स मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ सीख रखा है, पर क्या उन सारी चीज़ों को सीखने के बाद भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं। इसकी वजह यह है कि आप जो एंट्री प्लान करते हैं स्टॉक में वो आप रॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान करते हैं। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, हम इस स्टॉक को भी अपने चार्ट पर लगा लेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को हमारे इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। हमारा जो इस स्टॉक पिक करने का जो पावरफुल कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें 9:30 के टाइम फ्रेम पर रन करना है। और उसके बाद हमें जो स्टॉक मिलेगा हमें उसी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करनी है। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इस तरह के वीडियो और इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।